आजकल हमारे कुछ युवा साथी जो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे कुछ युवा साथी ऐसे भी हैं जो सुबह से शाम कब कर देते हैं नहीं पता भी नहीं होता और वो पढ़ाई करते भी हैं मगर बिल्कुल नाम मात्र। और कुछ ऐसे साथी भी हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि इन सब में सही रास्ता क्या है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पढ़ाई आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब सवाल ये आता है कि पढ़ाई ना करने से लाभ क्या है। दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम मोहित था। अभी उसे कुछ महीने पहले ही उसने 12th का एग्जाम पास किया और उसने बहुत अच्छे मार्क भी हासिल कर लिए। उसके पिताजी खुश होकर उसे एक फोन दिलवा दिए। अब वह दिन रात फोन में लगा रहता था। वो कॉलेज भी नाम मात्र जाता था क्योंकि उसका अधिकांश समय तो फेसबुक, व्हाट्सएप और पबजी खेलने में चला जाता था। पबजी का तो मानो उसे भूत ही सवार हो गया था। रात को खाना खाने के बाद जब माँ उसे आवाज देती, बेटा मोहित सो जाओ, तो मोहित हमेशा की तरह हाँ माँ अभी सोता हूँ, और फिर वो गेम खेलने में लग जाता। माँ के बार बार कहने पर मोहित सो तो जाता था लेकिन सुबह उठ जाता और बिना कुछ खाए पिए ही अपनी सेहत की बिना फिक्र किए फिर से वो गेम में लग जाता था। उसकी माँ और उसके पिता उसके करियर की बड़ी चिंता रही। उसके मम्मी पापा उसे रोज डेली समझाया करते थे कि मोहित बेटा थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दे दिया करो, पर इसका लेकिन बिल्कुल भी असर नहीं होता था। एक दिन जब उसके पिताजी दफ्तर चले गए लेकिन वो अपना टिफिन बॉक्स घर पर ही भूल गए थे। माँ ने जब बॉक्स देखा तो मोहित से कहा, मोहित तुम अपने पापा के दफ्तर चले जाओ और ये टिफिन अपने पापा को दे आओ। मोहित पबजी खेलना छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, पर माँ के बार बार कहने पर वो जाने को तैयार हो गया। वैसे तो वो कई बार बाहर से पापा के ऑफिस को देख चुका था, लेकिन आज वो पहली बार पापा के ऑफिस में एंटर हुआ। उसने एक व्यक्ति से पूछा अपने पापा के बारे में, तो उस व्यक्ति ने ऑफिस के बिल्डिंग के बगल में एक छोटे से कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा और बताया कि वो है तुम्हारे पापा। मोहित ने देखा एक छोटे से कमरे में एक गैस चूल्हा रखा है, पानी की ग्लासें, कप, ट्रे इत्यादि रखा हुआ था। उस कमरे में एक घंटी बजती और उसके पिता कभी पानी तो कभी चाय ट्रे में रखकर साहब लोगों के लिए ले जाते थे, क्योंकि वो उस दफ्तर के चपरासी थे और यही उनका काम था। और फिर हर 2 मिनट में उनको ये काम करना पड़ता था। मोहित लगभग आधा घंटा वहाँ रुका होगा और फिर वो वापस आ गया। लेकिन जब से वह अपने पिताजी के पास से आया है तब से वह एकदम से गुमसुम सा हो गया है। ना कुछ बोलता है ना कुछ कहता है। जो लड़का मोबाइल को 5 मिनट भी नहीं छोड़ता था, अभी वही लड़का मोबाइल की तरफ देखता भी नहीं है, बस सोचे जा रहा है। रात को सभी एक साथ खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन मोहित कॉलेज भी नहीं जाता है क्योंकि उसके अंदर एक उथल पुथल मची हुई थी और वो इसी सोच में डूबा हुआ था कि उसके पिता जो कि इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पीड़ा सहकर उसे बार बार पढ़ने के लिए कहते हैं ताकि वो कुछ बन जाए, ताकि मुझे ये कष्ट सहना ना पड़े। और वो अपने घर में जब भी आते हैं तो मैं उन्हें देख करके किताबें लेकर बैठ जाता हूँ और उसके बाद हर वक्त व्हाट्सएप, फेसबुक और पबजी खेलता रहता हूँ। क्या ये सब सही है? मेरी माँ न जाने सुबह कब उठ जाती है, वह दिन भर घर का सारा काम करती है, इसके साथ साथ मोहल्ले की औरतों का सूट भी सिलती है ताकि वह 2 पैसे जोड़कर हमारे लिए 2 वक्त का खाना, कपड़े व पढ़ाई का खर्च इनका इंतजाम कर सके। हमारे माता पिता इतना दुख कष्टों को खुशी खुशी सह लेते हैं ताकि मैं पढ़ लिख कर कुछ अच्छा सा इंसान बन जाऊं जिससे वे समाज में सर उठाकर चल सकें, लेकिन उनको मैं धोखा देकर, उनके ऊपर बोझ बनकर, उनके विश्वास को तोड़कर, उनके सपनों को चकनाचूर करके मैं क्या कर रहा हूँ। मोहित ने आज फैसला कर लिया कि अब वो पढ़ेगा, मन लगाकर वह जी जान से पढ़ेगा। पढ़ाई अब उसकी जरूरत बन गई थी। सफलता पाना अब उसकी केवल चाहत ही नहीं, उसकी जरूरत बन गई थी। धीरे धीरे वह पढ़ाई में वो इस तरह से रम गया कि आसपास कितना भी शोर हो, मजाल है ध्यान भटक जाता। मन ऐसा कि एक बार जो पढ़ ले दिमाग में छप जाए। ग्रेजुएशन अच्छे अंक से प्राप्त करने के बाद मोहित ने जमकर 1 साल पढ़ाई करी और यूपीएससी का एग्जाम दिया। आज जब रिजल्ट आया तो वही हुआ जिसका डर था। मोहित यूपीएससी टॉप कर चुका था। उसे इंडिया में 65वीं रैंक मिली और ये खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। ऑफिस के बड़े बड़े अफसर, मोहल्ले के बड़े बड़े लोग जो कभी मोहित के पापा से बात भी नहीं करते थे, आज वे सभी लोग उसे बधाइयां दे रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। उन्हें इतनी खुशी
इतनी इज्जत पहले कभी नहीं मिली। इतना मान सम्मान पाकर उन दोनों की आंखों में आंसू छलक पड़े। मोहित ने जब अपने माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू देखे तो वो एक पल में सारी थकान उसकी मिट चुकी थी और उसका जीवन सफल हो गया था। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। तो देखा आपने, पढ़ाई करने से हमारे जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है। अगर अब भी आपको लगता है कि पढ़ाई नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल भी आप पढ़ाई बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आपका जो रिजल्ट आएगा उसको आप देख करके आप सहन नहीं कर पाओगे।